ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 2029 के चुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है? पार्टी के अंदर कई बड़े नेताओं की चौंकाने वाली वापसी हुई है। यूपी और पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नई राष्ट्रीय टीम में युवाओं और अनुभव का शानदार मेल है। नमस्कार, मेरा नाम है अंशुल शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा और 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में घोषित इस नई टीम में कई दिग्गज नेताओं की चौंकाने वाली वापसी हुई है और उत्तर प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस नई टीम में और क्या क्या खास बदलाव किए गए। बीजेपी ने एक नई शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पदाधिकारियों की एक नई राष्ट्रीय टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनावों और 2029 के लोकसभा चुनावों की बड़ी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये नई टीम अनुभवी, प्रशासनिक और संगठनात्मक अनुभव, युवा जोश, क्षेत्रीय विविधता और सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का एक बेहतरीन रणनीतिक मिश्रण है। हालांकि इस नई लिस्ट में कुछ बड़े नामों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि कुछ लोगों की चौंकाने वाली वापसी भी हुई है। जहां लंबे वक्त तक बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख के तौर पर काम करने वाले अमित मालवीय को नई टीम में जगह नहीं मिली, वहीं राम माधव और स्मृति ईरानी ने लंबे वक्त तक मुख्य धारा से दूर रहने के बाद जबरदस्त वापसी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई टीम के सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये नई टीम संगठनात्मक अनुभव, ऊर्जा और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव का एक शानदार मेल है। बीजेपी प्रमुख नितिन नवीन ने अपनी इस नई टीम को अनुभव और ऊर्जा का मिश्रण बताया है, जो संगठन को नई गति प्रदान करेगा और पीएम मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ाएगा। इस नई राष्ट्रीय टीम में घोषित कुल 65 नामों में लगभग 50 नए पदाधिकारी हैं, जो पिछले तौर तरीकों से एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले महत्वपूर्ण चुनाव के कारण बीजेपी के इस नए संगठन में उत्तर प्रदेश पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। नितिन नवीन की टीम में उत्तर प्रदेश के कुल 8 नेताओं को जगह मिली है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का है। इसके अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में रेखा वर्मा और प्रोफेसर तारिक मंसूर भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक़ रखते हैं। स्मृति ईरानी और हरीश द्विवेदी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया है, जबकि 2 राष्ट्रीय सचिव और 2 मोर्चा अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से ही बनाए गए। इस नई टीम में देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को शामिल करके व्यापक प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसमें हर प्रमुख धर्म और समुदाय का समान और प्रतिनिधित्व पूरी तरह सुनिश्चित किया गया है। राष्ट्रीय टीम में एक सिख सदस्य, 2 ईसाई सदस्य और मुस्लिम, जैन और पारसी समुदायों से एक सदस्य शामिल हैं। देश के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष ने एक अपेक्षाकृत युवा टीम चुनी है, जिसमें 6 पदाधिकारी 40 साल से कम उम्र के हैं, 15 पदाधिकारी 40 से 49 साल की उम्र में हैं और 21 पदाधिकारी 50 से 59 साल की उम्र के दायरे में आते हैं। इस महत्वपूर्ण समिति में पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर से 4 आदिवासी प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं, जिनमें 2 महिलाएं हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए त्रिपुरा, असम और नागालैंड के 3 क्षेत्रीय नेताओं को शामिल किया गया और एक समर्पित पूर्वोत्तर समन्वय सेल को भी जारी रखा गया। बीजेपी की इस नई राष्ट्रीय टीम में उन कई नेताओं की शानदार वापसी हुई है, जो हाल के वक्त में पार्टी के भीतर हाशिए पर चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता राम माधव से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देब और तीरथ सिंह रावत तक कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी के शीर्ष संगठनात्मक ढांचे से बाहर हो गए थे
या जिनका राजनीतिक कद कम हो गया था, वे सभी अब अहम भूमिकाओं में वापस लौट आए। स्मृति ईरानी, जिनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी को हराकर उस सीट पर गांधी परिवार के दशकों पुराने दबदबे को खत्म करने की है, उन्होंने उन पर भरोसा जताने के लिए पीएम मोदी और अध्यक्ष नितिन नवीन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि वो ज़मीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने के साथ साथ पार्टी के विकसित भारत के विजन में अपना पूरा योगदान देंगी। वहीं आरएसएस के पूर्व प्रवक्ता राम माधव की वापसी भी बेहद अहम मानी जा रही है, जिन्होंने अतीत में नॉर्थ ईस्ट में पार्टी के विस्तार और गठबंधन सरकारों के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। एक खबर के मुताबिक नितिन नवीन की इस नई टीम की पहली बैठक 22 अगस्त को होनी तय हुई है। हालांकि इसकी सबसे बड़ी और पहली परीक्षा 2027 के शुरुआत में होगी, जब उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है, जहां पिछले चुनाव में उसे कड़ी टक्कर मिली थी और अब इस नई टीम के सहारे पार्टी अपनी जमीन को फिर से मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटी है। तो ये थी बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम और उससे जुड़ी सभी बड़ी राजनीतिक खबरों की पूरी रिपोर्ट। आपको ये बदलाव कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।